अल्लाह का वास्ता चची, पानी दे दो, मैं प्यास से मर जाऊंगी। मैं झाड़ू लगाने स्टोर रूम में गई ही थी कि चची ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर से मज़ेदार खानों की खुशबू आ रही थी, पर चची ने कुछ न दिया। जब आधी रात हो गई और भूखों प्यास से मेरी जान निकलने लगी, तो मैंने सजदे में गिर कर दुआ मांगी। मैं भी सजदे में ही थी कि अचानक चची की चीखों पर उठ बैठी। दरवाज़ा खुला तो अल्लाह ताला का इंसाफ देकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं रोज़ाना सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले ही उठ जाती थी, क्योंकि जब से मेरे वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हुए थे, चच्ची के रवैये में मेरे लिए मोहब्बत का एक कतरा भी बाकी नहीं रहा था। उन्होंने मुझे इस बड़े घर में एक लावारिस मुलाजमा बना कर रख दिया था, और उनके अपने बच्चे हर किस्म की आराम आसाइश और सहूलतों के साथ ज़िंदगी गुजारते। मुझे हर वक्त घर की सफाई सुथराई, बर्तन धोने और कपड़े साफ़ करने के कामों में उलझाए रखा जाता था, और बदले में मुझे सिर्फ बासी खाना और ताने मिलते थे। उस दिन भी घर में एक बहुत बड़ी ख़ानदानी दावत का एहतमाम किया गया था, जिसकी वजह से सुबह से ही घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था, और बावर्ची खाने से तरह तरह के लजीज खानों और कीमती पकवानों की खुशबुएं पूरे घर में फैल रही थीं। मैंने सुबह से काम काज की ज़्यादती की वजह से एक नवाला भी नहीं खाया था, और तपते हुए बावर्ची खाने में काम करते करते प्यास के मारे मेरा गला बुरी तरह से खुश्क हो रहा था। लेकिन मुझे एक पल भी बैठने की इजाज़त नहीं थी। चच्ची हर वक्त मेरे सर पर खड़ी रहती और ज़रा सी देर होने पर सख्त बातें सुनाती थीं। चची रोज़ाना सुबह सवेरे मेरे उठने से पहले ही बावर्ची खाने में आ जाती, और उनका पहला काम मुझे ज़ोर से झंझोड़ कर उठाना और बासी रोटी का एक टुकड़ा मेरे सामने फेंकना होता था। वो घर का हर मुश्किल और भारी काम मुझसे करवाती, जैसे बड़े सहन में 3 बार झाड़ू लगाना और पिछले दालान में पड़े वज़नी गमलों को अकेले उठाकर धूप में रखना। अगर काम करते हुए मुझसे ज़रा सी भी सुस्ती होती या कोई बर्तन हाथ से छूट कर गिर जाता, तो वो गुस्से से लाल पीली हो जाती और मेरी पीठ पर झाड़ू के दस्ते से वार करती। उनके अपने बच्चे कीमती और नए कपड़े पहनकर स्कूल जाते, जबकि मुझे उनके पुराने और फटे हुए कपड़े पहनने पर मजबूर किया जाता था, जिन पर जगह जगह पेमन लगे होते थे। एक बार जब मैं शदीद बुखार में मुब्तला थी और मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था, तो चची ने मेरे ऊपर ठंडा पानी डाल दिया और कहा कि ये यतीमों के नखरे यहाँ नहीं चलेंगे। फ़ौरन उठो और मेहमानों के कमरे की सफाई करो। उनका जुल्म सिर्फ मार पीट तक महदूद नहीं था, बल्कि वो मुझे ज़हनी तौर पर भी शदीद अजियत देती थीं। वो हर वक्त मुझे ये ताना देती कि तुम्हारे बाप ने हमारे सर पर यह मुसीबत छोड़ दी है और हम तुम्हारा बोझ मुफ्त में उठा रहे हैं, जबकि मैं दिन रात उनके काम की लौंडी बनकर काम करती थी। दावत वाले दिन भी जब मैंने सुबह से पानी का एक घूंट मांगा, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि पहले मेहमानों के बर्तन धो, फिर कुछ मिलेगा। उनका दिल इतना सख्त था कि वो मेरे बहते हुए आंसू देखकर मुस्कुराती थी, और मुझे तड़पता हुआ देखकर उन्हें एक अजीब सा सुकून मिलता था। वो हर वक्त इस बात की ताक में रहती थी कि कब उन्हें मौका मिले और वो मुझे किसी नए अज़ाब में मुब्तला कर सकें। उनका ये रोज़ का जुल्म मेरे वजूद को अंदर से खोखला कर रहा था, लेकिन मैं अपने वालिदैन की याद में खामोश रहती थी। शाम के वक्त जब मेहमानों की आमद उरूज पर थी और हर तरफ रौनक लगी हुई थी, तो चची ने मुझे गुस्से से बुलाया और कहा कि फ़ौरन जाकर निचली मंजिल के अंधेरे और मिट्टी से भरे स्टोर रूम में झाड़ू लगाओ और वहाँ की मुकम्मल सफाई करो, क्योंकि वहाँ कुछ फालतू सामान और मेहमानों के इजाफी बिस्तर रखने हैं। मैं इस वक्त शदीद थकन से चूर थी और मेरी टांगें मेरा साथ नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने चुपचाप झाड़ू उठाया और इस छोटे से बदबूदार स्टोर रूम की तरफ चल पड़ी, जहाँ सालों से अंधेरा और कबाड़ जमा था। मैं जैसे ही झाड़ू लगाने के लिए इस अंधेरे कमरे के अंदर दाखिल हुई, तो चची ने पीछे से अचानक भारी लोहे का पुराना दरवाज़ा पूरी ताकत से बंद कर दिया और बाहर से लोहे की वज़नी कुंडी लगा दी। मैंने हैरत और खौफ के मारे फ़ौरन झाड़ू हाथ से गिराया और दरवाजे पर अपने दोनों हाथ मारे और ऊंची आवाज़ में रोती हुई कहा कि अल्लाह का वास्ता चची, दरवाज़ा खोल दो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी दे दो, मैं प्यास से मर जाऊंगी। लेकिन बाहर से सिर्फ उनकी हकारत अमेज़ हंसने की आवाज़ आई और उन्होंने मेरी एक फरियाद ना सुनी और वहाँ से चली गईं। स्टोर रूम के बाहर ऊपर मौजूद एक छोटे से लोहे के रोशनदान से मुझे बाहर का कोई मंजर तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन सहन में मौजूद मेहमानों की हंसने की आवाज़ें, बच्चों के खेलने का शोर और बावर्ची खाने से उठने वाली लजीज तरीन कबाबों और कौरमे की खुशबुएं साफ महसूस हो रही थी। चची ने मुझे ये सज़ा सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि सुबह उन्होंने मुझे एक मेहमान खातून से बात करते हुए देख लिया था, और उनका ख्याल था कि मैं उनके मेहमानों के सामने अपनी मजलूमियत का ड्रामा करके उनकी बदनामी करना चाहती हूँ। वक्त गुजरने के साथ साथ रात गहरी होती गई और इस बंद कमरे का अंधेरा मेरे दिल में खौफ बढ़ाता चला गया। भूख और प्यास की शदीद लहरों ने मेरे जिस्म की रही सही ताकत को भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और इस छोटे से बंद कमरे में हबस, गर्मी और मिट्टी की घुटन की वजह से मेरा दम घुटने लगा था। मैंने कई बार हिम्मत जमा करके दरवाजे को अपने कमज़ोर हाथों से खटखटाया और पानी के चंद कतरों के लिए मोहल्ले और घर वालों को पुकारा, लेकिन मेरी ये कमज़ोर फरियाद सुनने वाला बाहर कोई नहीं था। सब लोग अपने जश्न, खाने पीने और हंसी मजाक में मगन थे।
जब आधी रात हो गई और मुझे महसूस होने लगा कि अब भूख और प्यास की ये शिद्दत मेरी जान ले लेगी और मेरे फेफड़े सांस देना बंद कर देंगे, तो मैंने दुनिया के तमाम सहारों से मायूस होकर अपने दिल का रुख अपने सच्चे रब की तरफ कर लिया। मैंने इस खूब अंधेरे में ही फर्श पर सजदे में सर रख दिया और रो रो कर अपने रब से दुआ मांगने लगी कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। तू यतीमों का आसरा है, तू मेरी इस तंगी और तड़प को देख रहा है। मुझे सजा व इस कैद से निजात अता फरमा। मेरी आंखों से बहने वाले बेशुमार गर्म आंसू स्टोर रूम की मटियाली ज़मीन को भिगो रहे थे और मैं अपने रब के सामने अपनी आखिरी सांसों के साथ बेबसी का इतराफ़ करी थी कि अचानक बाहर के सेहन में से एक खौफनाक सा शोर उठा जिसने पूरे मकान के दर दीवार को हिला कर रख दिया। और मेरी दुआ भी सजदे में ही थी कि बाहर की दुनिया का मंजर यकसर तब्दील हो गया और कुदरत का कानून हरकत में आ गया। मैं भी सजदे में ही गिरकर अपने रब के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि अचानक चच्ची की दिल दहला देने वाली और खौफनाक चीखों की आवाज़ आई, जिसको सुनकर मैं फ़ौरन सजदे से उठ बैठी। बाहर एक अजीब कोहराम मचा हुआ था और लोगों के इधर उधर भागने, बर्तनों के गिरने और ऊंची आवाज़ में चिल्लाने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरा घर किसी बहुत बड़ी और नागहानी मुसीबत की लपेट में आ चुका हो। इसी अफरा तफरी के दौरान अचानक किसी का पाँव लगा। बैरूनी दबाव की वजह से स्टोर रूम का वो भारी लोहे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। जैसे वो कुंडी टूट कर दरवाज़ा खुला तो अल्लाह ताला का सच्चा इंसाफ देखकर मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। पूरे खूबसूरत घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से शदीद तरीन और हौलनाक आग लग चुकी थी और वो सजावट वाला बावर्ची खाना जहाँ चंद घंटे पहले मेहमानों के लिए मज़ेदार और महंगे पकवान तैयार हो रहे थे, अब वहाँ से सिर्फ काले धुएं और आग के बुलंद शोले निकल रहे थे। चच्ची और उनके वो मखरूर बच्चे जिनकी आसाइशों पर वो फ़ख्र करती थीं, वो सब उस वक्त सेहन के बीचों बीच आग और धुएं के मुहीब घेरे में बुरी तरह फंसे हुए थे और तमाम मेहमान अपनी जानें बचाकर घर का कीमती सामान छोड़कर बाहर की तरफ भाग चुके थे। सबसे अजीब और मोजज़ाती बात यह थी कि पूरा पका हुआ घर जलकर राख का ढेर बन रहा था, लेकिन वो लकड़ी और कबाड़ से भरा हुआ स्टोर रूम जहाँ मुझे प्यास मरने के लिए बंद किया गया था, वो इस आग की तपिश और लपेट से बिल्कुल महफूज और ठंडा खड़ा था। चची ने जिस दोहे के दरवाजे को बाहर से मजबूती से बंद करके मुझे एक एक घूंट पानी के लिए तड़पाया था, वो खुद इसी सेहन में आग की तपिश से बुरी तरह तड़प रही थी और उनकी मदद के लिए पुकारने वाली चीखें पूरे मोहल्ले के आसमान पर गूंज रही थीं। बाहर गली में खड़े लोग पानी डालकर और मिट्टी फेंक कर आग बुझाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग की शिद्दत इतनी हौलनाक थी कि किसी भी गैर इंसान की यह हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इस जलते हुए दोज़ख के अंदर दाखिल होकर चची और उनके बच्चों को बाहर निकाले। मैंने एक सेकंड के लिए भी अपनी पुरानी भूख और प्यास की तकलीफ़ को जहन में नहीं लाया और फ़ौरन खुदा का नाम लेकर आगे बढ़ी। सेहन में पड़ी पानी की बड़ी बाल्टी उठाई और अपने सर पर डालकर इस जलती हुई आग के अंदर कूद गई ताकि अपनी जालिम चची और उनके मासूम बच्चों की जान बचा सकूं। मैंने अपनी जान को शदीद ख़तरे में डालकर एक एक करके चची और उनके बच्चों को इस जलते हुए मलबे से खींच कर बाहर निकाला। चची का सारा गुरूर, उनका तकब्बर और उनकी दौलत इस आग के शोलों में जलकर चंद मिनट्स में खाक का ढेर बन चुकी थी। वो गली की मिट्टी पर नंगे पांव बैठी बुरी तरह रो रही थी और जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो शर्मिंदगी और नदामत के मारे उनकी आंखें ज़मीन में धंस गईं। उन्होंने रोते हुए कांपते हाथों से मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और मुझसे ऊंची आवाज़ में माफ़ी मांगने लगी कि जिस यतीम लड़की को मैंने प्यासा मरने के लिए अंधेरे कमरे में बंद किया था, उसी ने आज अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी और मेरे बच्चों की जान बचाई है। अल्लाह ताला का इंसाफ ऐसा था कि जो आलीशान घर चची का सबसे बड़ा असासा और गुरूर था, वो चंद ही मिनटों में राख बन गया और जिस पे सहारा यतीम को वो घर की सबसे हकीर चीज़ समझती थी, आज वही उनका वाहिद सहारा और निजात दहिंदा बनकर सामने खड़ी थी। इस हौलनाक वाक़े ने चची की अंदरूनी ज़िंदगी और सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और उन्होंने सच्चे दिल से खुदा के सामने अपने गुनाहों की तौबा कर ली। इस तारीख़ी दिन के बाद से उन्होंने मुझे घर की मुलाजमा नहीं बल्कि अपनी सगी बेटियों से बढ़कर इज़्ज़त और मोहब्बत देना शुरू कर दी और मुझे ये पक्का यकीन हो गया कि किसी मज़लूम की फरियाद और राह सीधी अर्शे लाई पर जाती है और खुदा का सच्चा इंसाफ जब दुनिया के सामने आता है तो दुनिया के बड़े से बड़े जालिम की अकल भी दंग रह जाती है और इंसान को अपने किए का हिसाब इसी दुनिया की अदालत में देना पड़ता है। आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।